CH-67 एनर्जी बॉल। फिर भी समय के साथ ये रूढ़ियां और पूर्वाग्रह मिटने लगे थे। कम से कम साम्राज्य में रहने वाले मनुष्य अब गोब्लिन को अजीब या शत्रुतापूर्ण नहीं मानते थे। फिर भी अभी भी विस्मय का भाव था। उनके जीवन काल, शारीरिक क्षमताएं, लुभावनी सुंदरता और आत्माओं के साथ प्राकृतिक प्रतिभा ने इंसानों को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। और हाल ही में गोब्लिन मानव जादू में रुचि रखने लगे थे, इसलिए वे कभी कभी अपने लोगों को इस तरह मानव देशों में भेज देते थे। गोब्लिन का समूह उनके तीसरे मैजिक क्लब में रहेगा। शाही परिवार के आदेश से उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि गोब्लिन को अपने प्रवास के दौरान कुछ भी कमी न हो, क्योंकि वे यहाँ जादू सीखने के लिए आए थे। उस समय उन्होंने दूर से लाल रंग के वस्त्र पहने लोगों के एक समूह को देखा। अयांश ने तुरंत महसूस किया कि वे गोब्लिन ही है। सबसे पहले उनकी औसत ऊंचाई मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। पुरुष आसानी से 2 मीटर पार कर गए और महिलाएं केवल 1 सेर या उनसे छोटी थीं। क्या आप सुंदरवन द ग्रेट फॉरेस्ट का समूह हैं? सामने का डार्क गोब्लिन अयांश को ठंडी आंखों से देखता है, जिससे अयांश को थोड़ा पसीना आ जाता है। उसकी आंखें उग्र थीं। उसके वस्त्रों से छिपी हुई मांसपेशियां थीं जो जली हुई और दृढ़ थीं। वह कोमल वन प्रेमियों की दौड़ के एक भी आदमी की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि एक योद्धा की तरह लग रहा था जिसने कई खूनी युद्धक्षेत्र देखे हो। क्या ये सच है कि डार्क गोब्लिन एक अभिमानी और आक्रामक जाति है? ऐसा लग रहा था कि टकटकी उनके मस्तिष्क को वही उड़ान प्रतिक्रिया दे रही थी जो उन्हें एक राक्षस का सामना करने पर मिलेगी। उस समय एक नर ग्रेब्लिन, जो दूसरों से छोटा लग रहा था, आगे बढ़ा। सही बात है, उनका लहजा थोड़ा अटपटा और खुरदरा था, जिससे यह साबित हो गया कि उन्हें मानवीय भाषा का इस्तेमाल करने की आदत नहीं थी। हम तीसरे मैजिक क्लब में आपका स्वागत है। क्या मैं आपकी पहचान देख सकता हूं? उस आदमी ने अपनी छाती की जेब से एक माणिक निकाला। माणिक प्राप्त करने के बाद अयांश ने भी अपनी छाती की जेब से एक ले लिया। ये लगभग उसी के समान था जो उसने गोब्लिन से प्राप्त किया था। जब दोनों रत्न एक दूसरे के आमने सामने हुए तो एक छोटी सी प्रतिध्वनि हुई। अयांश ने को वापस करने से पहले एक पल के लिए रत्नों से आने वाली रोशनी को देखा। इसकी पुष्टि हो गई है। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? 11 लोग। अयांश ने सिर हिलाने से पहले गोब्लिन को एक एक करके गिना। इसकी पुष्टि हो गई है। अब मैं आपको उन कोठरियों को दिखाऊंगा जिनमें तुम ठहरोगे। तब सामने वाला छोटा ग्रेब्लिन एक बार फिर बोला, मैंने सुना है कि मैजिक क्लब में प्रवेश करने से पहले हमें कुछ परीक्षण करने होंगे। वह नहीं जानता था कि उसने इसे कहाँ सुना था, लेकिन अयांश ने फिर भी सिर हिलाया क्योंकि यह सच था। सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन हमारे ग्रेमलिन मेहमानों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रयास करना चाहूंगा। हाँ, मैंने कहा कि मैं कोशिश करना चाहूंगा। क्या इसे मैं कर सकता हूं? अयांश ने आंखें मूंद लीं, न जाने इस तरह की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उसी समय उसे छोटे ग्रेब्लिन के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। वो अभी भी क्यों नहीं रह सका? बेशक, डार्क गोब्लिन के चारों ओर की क्रूर आंखों और आभा ने इसे इतना बनाया कि उसने इन शब्दों को जोर से नहीं कहा। ठीक है, फिर मैं एक सरल और संक्षिप्त परीक्षा करूंगा। ध्रुव, आप और परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? एक ठंडे चेहरे वाले ग्रेब्लिन ने पूछने पर उसे एक नज़र से देखा। छोटा ग्रेब्लिन, ध्रुव ने केवल एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आप उत्सुक नहीं हैं? मानव परीक्षण कितने सटीक हैं और हमारा वर्तमान चरण क्या है? हमारा राज्य लगभग 5 स्टार जादूगर है। साम्राज्य के उस जादूगर ने पिछली बार हमें यही बताया था। गोब्लिन के बीच बातचीत से अयांश अंदर से हैरान था। क्या ये सभी गोब्लिन 5 स्टार जादूगर है? क्लब में भी ज्यादा 5 स्टार जादूगर नहीं थे। फिर केवल एक ही परीक्षा है। उसने सोचा था कि वह कुछ आसान काम करेगा क्योंकि वे इसे चाहते थे, लेकिन अब उसने महसूस किया कि ऐसा बहुत कुछ नहीं था जिस पर वह उनका परीक्षण कर सके। अपने अंतरतम विचारों को छिपाकर अयांश ने गोब्लिन को पहली मंजिल पर प्रशिक्षण कमरे में निर्देशित किया। ये क्लब का सबसे मजबूत और सबसे विशाल कमरा है। परीक्षण सरल है। आपको एक एनर्जी बॉल बनाना है। 1 स्टार स्पेल एनर्जी बॉल। क्या यह एक परीक्षा है? यह बहुत लंगड़ा है। ध्रुव निराश दिखे, लेकिन अयांश ने धीरे से अपना सिर हिलाया। यदि आप केवल एनर्जी बॉल बना रहे हो तो ये परीक्षा केवल मंत्र के बारे में नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एनर्जी बॉल। अयांश के दाहिने हाथ पर एक एनर्जी बॉल दिखाई दी। ये लगभग एक मानव सिर के आकार का था। अयांश ने अपनी आंखें नीची कर लीं। ऊर्जा का गोला छोटा और छोटा होने लगा। अयांश के चेहरे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। तब तक एनर्जी बॉल एक वयस्क पुरुष की मुट्ठी के आकार तक संकुचित हो चुकी थी। वाह,
क्लब में स्वीकार करने से पहले आपको एनर्जी बॉल को कम से कम इस आकार में संपीड़ित करना होगा। अयांश ने गर्व से अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया, लेकिन ध्रुव ने हंस दिया। तो यह एनर्जी बॉल को संपीड़ित कर रहा है। आकार घटता है, लेकिन शक्ति बढ़ती है। यह उतना मुश्किल नहीं है। यह मैजिक क्लब की ऐतिहासिक परीक्षा है। यह न केवल मन की समझ का परीक्षण करता है, बल्कि उनके वितरण की भावना और समायोजन करने की उनकी क्षमता का भी परीक्षण करता है। ध्रुव ने अयांश की बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक और एनर्जी बॉल बना ली। अयांश मुंह भी नहीं हिला था कि अयांश ने ध्रुव को आश्चर्यचकित भाव से देखा, क्योंकि ध्रुव ने एनर्जी बॉल को आसानी बना दिया था। CH-68 मानव की एनर्जी बॉल। ध्रुव भी हैरान था जब उसने देखा कि एनर्जी बॉल का क्या हुआ। ध्रुव ने जो एनर्जी बॉल बनाई थी वो इंसान की आंखों की पुतली के आकार तक सिमट कर रह गई थी। अयांश जानता था कि इस मंजिल पर शायद 10 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो एनर्जी बॉल को इतना संकुचित कर सकते हैं। ऐसी अफवाहें थी कि गोब्लिन को मन की एक भयानक समझ थी। ऐसा लगता है कि वे सच थे। अन्य गोब्लिन ने भी परीक्षण की कोशिश की। इस दृश्य को देखते हुए अयांश के भीतर एक खालीपन का एहसास होने लगा। यह न केवल ध्रुव था, बल्कि सभी गोब्लिन थे जो पूरी तरह से पास करने में सक्षम थे, जिसे उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा माना। मानव जादूगर का परीक्षण ज्यादा नहीं लगता है, एक लंबा ग्रेबलिन उदासीन भाव से बोला। उसकी आवाज में कोई उपहास या मनोरंजन नहीं था। उसकी आवाज शांत थी, मानो वो केवल एक साधारण सत्य कह रहा हो। फिर भी उसकी निगाह अयांश पर टिकी हुई थी। अयांश ने अपना निचला होंठ काटा, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे उस दिन आए जब मुझे काम करना था। वो उन आंखों को देखकर ही बता सकता था। गोब्लिन अब उसे नीचे देख रहे हैं, नहीं, वे सभी मनुष्यों को नीची दृष्टि से देख रहे थे। वह वास्तव में उन्हें नहीं बताना चाहता था कि वह अकेला था जो हीन था, और उन्हें मनुष्यों को नीचा नहीं देखना चाहिए। हालांकि वह अपना मुंह नहीं खोल सका। अपनी कायरता के कारण अयांश कभी इतना परेशान और असहाय नहीं हुआ था। ये तब था। क्या वो परीक्षा है? उच्चारण तरल था, इसलिए ये ग्रेबलिन नहीं थी। अयांश ने अपना सिर उठाया और उसी समय गोब्लिन मुड़कर देखने लगे कि कौन बात कर रहा है। सफेद बालों वाला एक आदमी खड़ा था। आप कौन? मानव ने शांति से बात की। मैं क्लब में शामिल होना चाहूंगा। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं इनका मार्गदर्शन करने के बाद आपसे मिलता हूं। हम लोग ठीक है, हम खैर इंतजार करेंगे। हाँ, अयांश को कुछ समझ में नहीं आया। हो, हम यहाँ इंतजार करेंगे जब तक उस आदमी की परीक्षा न हो जाए। ध्रुव ने इसे एक बार फिर धीरे और सावधानी से कहा, जैसे कि उसे लगा कि उसके शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं। बेशक ऐसा नहीं था कि अयांश को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा है। यह था कि बयान इतना अप्रत्याशित था कि उसने खुद को महसूस करने से पहले ही पूछ लिया था। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि वे प्रतीक्षा करेंगे, इसलिए और कुछ नहीं था जो वह कह सकता था। अयांश अपने सामने सफ़ेद बालों वाले आदमी को और ध्यान से देखने लगा। वह जवान है। वह सबसे अच्छा 20 साल का था। उसका लुक उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा अजीब था, लेकिन किसी वजह से ये उन्हें सूट कर रहा था। यदि आप अपनी एनर्जी बॉल को मेरी मुट्ठी के आकार तक कम कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मानव जानता था कि परीक्षा क्या है, क्योंकि वह शुरू से ही गोब्लिन का अनुसरण कर रहा था। यह एक सरल और कुशल परीक्षण है। यदि एक अच्छी आंख वाले व्यक्ति ने स्क्रीनिंग की तो वे परीक्षार्थी की क्षमताओं के बारे में एक मोटा अनुमान लगाने में सक्षम होंगे। मानव ने गोब्लिन को दिलचस्पी भरी निगाहों से देखा। गोब्लिन जादू सीख रहे थे, ये काफी असामान्य था। कम से कम 4000 साल पहले वह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वह कल्पना भी कर सकता था। जादू मनुष्यों के लिए अनन्य था, और प्राचीन, गर्व और महान गोब्लिन मानव कौशल सीखने का इरादा रखते थे। और अब डार्क गोब्लिन भी, जो अपने शरीर से लड़ना पसंद करते थे, उन्होंने जादू सीखने का फैसला किया था। मानव ने सिर हिलाया और फिर बड़बड़ाया, एनर्जी बॉल। उनके सामने एक एनर्जी बॉल दिखाई दी। मानव ने तुरंत इसे मुट्ठी के आकार में संकुचित कर दिया। ये स्थिर है, आप पास हो गए हैं। एनर्जी बॉल जितनी तेजी से दिखाई दी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से गायब हो गई। अयांश निराश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह आंतरिक रूप से आशा करता था कि मानव एक उत्कृष्ट जादूगर है। यदि ऐसा नहीं होता तो मानव उन गोब्लिन के अहंकार को नहीं कुचलता। यह उनका केवल भ्रम था। उन्हें उनकी पिछली बातचीत से याद आया। सभी गोब्लिन 5 स्टार स्तर के आसपास थे। उनके सामने युवक का कोई मैच नहीं था। अगर वह वास्तव में प्रतिभाशाली होता तो वह यहाँ आने के बजाय पहले या दूसरे मैजिक क्लब में जाता। आपको कागजी कार्रवाई भरनी होगी। कृपया फ्रंट डेस्क पर प्रतीक्षा करें,
मुझे इनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। ये ध्रुव की आवाज़ थी। अयांश अवचेतन रूप से कांप गया क्योंकि आवाज़ बहुत तेज थी। हाँ हाँ, तुम नहीं, तुम। वो मानव की ओर इशारा कर रहा था। तभी मानव ने मुड़कर ध्रुव की ओर देखा। क्या आपके पास इसे और अधिक संपीड़ित करने की क्षमता नहीं है? मानव ने अपनी भान उठाई। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सिर्फ एक भावना? मूर्खतापूर्ण जवाब ने वास्तव में उसे मुस्कुरा दिया। ये वास्तव में पहली बार था कि उसे एक डार्क ग्रेबलिन का सामना करना पड़ा। 4000 साल पहले जिन लोगों से उन्होंने निपटा था, वे आमतौर पर उच्च गोब्लिन थे। ये लोग जंगल के लोगों की तुलना में योद्धाओं की तरह अधिक थे। एक एनर्जी बॉल को मुट्ठी के आकार में संपीड़ित करना पास होने की शर्त है। और दिखाए, मैं देखना चाहता हूं कि आप एनर्जी बॉल को कितनी दूर तक कंप्रेस कर सकते हैं। मुझे परेशान मत करो, मुझे अपनी कागजी कार्रवाई करने जाना है, इसलिए रास्ते से हट जाओ। ध्रुव को गौर से देखने पर मानव ने भौहें चढ़ा ली। एक तरफ कदम रखने से पहले ध्रुव ने एक पल के लिए उसे देखा। अयांश इस बारे में कुछ किए बिना ही उनकी बातचीत को देख सकता था। मानव के शब्दों ने उसकी नसों को जगा दिया था, हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने महसूस नहीं किया था कि उसके सारे बाल खड़े थे। मैं लौटने से पहले उन्हें उनके कमरों तक पहुंचा दूंगा, कृपया फ्रंट डेस्क पर प्रतीक्षा करें। मानव ने सिर हिलाया और अयांश ने डार्क ग्रेबलिन ने सीढ़ियों तक जाना शुरू कर दिया। अरे मानव, ध्रुव ने फिर बुलाया। मानव ने बिना सिर घुमाए जवाब दिया। हाँ मानव, क्या तुम भी इस मीनार में रह रहे हो? सही बात है। ऊपर की ओर जाने से पहले ध्रुव ने उस पर एक और अजीब नज़र डाली। मानव को प्रशिक्षण कमरे में अकेला छोड़ दिया। मानव ने एक और एनर्जी बॉल बनाई। एनर्जी बॉल का आकार धीरे धीरे कम होता गया। सिर का आकार, मुट्ठी का आकार, आंख का आकार। ऊर्जा का गोला तब तक सिकुड़ता रहा जब तक कि वो मानव आंख के लिए लगभग अदृश्य नहीं हो गया। ये काफी कुशल है। शांत हॉल में मानव की आवाज सुनाई दी। CH69 क्लब का पहला दिन। आप सिन्हा परिवार के बच्चे हैं और आप 2 साल से सूर्योदय अकादमी के छात्र रहे हैं। हाँ, मैंने अकादमी छोड़ दिया है। छोड़ दिया या हार मान लिया? सूर्योदय अकादमी एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है जो अपने व्यवस्थित पाठ्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर केवल 30 वर्ष से ऊपर के जादूगर जो खुद को संभाल सकते थे, वे क्लब में प्रवेश कर सकते थे क्योंकि उनके साथ थोड़ा उपेक्षित व्यवहार किया गया था। अयांश ने सोचा कि वह जादू की मीनार में क्यों आया था। क्या उसमें आवश्यकता से अधिक शिकार करने का साहस नहीं था? ओह अच्छा, आप कब तक क्लब पर रहने का इरादा रखते हैं? मुझे लगता है कि यह लगभग आधा साल होगा, आधा वर्ष। यह एक ऐसा समय था जो न तो बहुत लंबा था और न ही बहुत कम। इसकी कीमत 6 महीने के लिए एक सोने का सिक्का होगा। भोजन सुबह और शाम 2 बार परोसा जाता है और विशेष स्थानों को छोड़कर पुस्तकालय या प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं निःशुल्क हैं। ये बहुत सस्ता है। 1 महीने के लिए एक सराय में रहने के लिए एक सोने के सिक्के जितना खर्च करना पहले से ही काफी सामान्य था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि क्लब पर रहने के लिए 1 महीने में केवल 20 चांदी के सिक्कों का खर्च आता था, जिसमें पुस्तकालय और प्रशिक्षण केंद्र का उपयोग करने की लागत भी शामिल थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सीखने की जगह है। जब तक वे प्रतिभा और समर्पण के लिए न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करते हैं, तब तक हम किसी को भी स्वीकार करने को तैयार हैं। यह एक बहुत अच्छा स्थान है, शुक्रिया। और ये जादुई मीनार में प्रवेश करने का मार्ग है। अयांश ने मानव को एक अंगूठी सौंपी। यह एक साधारण चांदी की अंगूठी थी जिस पर बैंड पर नंबर खुदे हुए थे। आपको इसे हर समय पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह खो जाता है तो दूसरा चांदी का सिक्का पाने के लिए एक चांदी का सिक्का खर्च करना पड़ता है। मैं समझता हूँ। मानव ने अपनी उंगली पर अंगूठी डाल दी। अंगूठी पर उकेरी गई संख्या उस कमरे की भी संख्या है जिसमें आप रहेंगे। इस पर 6-13 खुदा हुआ है। इसका मतलब है कि 6ठी मंजिल पर 13वां कमरा। आपको तुरंत इसका उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बस अंगूठी को दरवाजे पर खांचे में डालें और यह खुल जाएगा। इसे लॉक करने की भी यही प्रक्रिया है। अपने कमरे में जाने से पहले मानव ने अयांश को धन्यवाद दिया। वो एक छोटा सा कमरा था, लेकिन उसमें वो सब कुछ था जिसकी उसे आवश्यकता होगी। एक सिंगल बेड, एक डेस्क, एक कुर्सी और खाने के लिए एक टेबल। मानव ने महसूस किया कि उन्होंने इस संकरी जगह का अधिकतम उपयोग किया है। इन सबसे ऊपर, उन्हें ये तथ्य पसंद आया कि इसमें खिड़कियां थीं। वे बिल्कुल सही ऊंचाई पर थे ताकि बाहर का दृश्य वास्तव में स्पष्ट था, और यह काफी दृश्य था। कुर्सी पर मोटे तौर पर अपने बैग को लटकाने से पहले मानव ने बैग को खोला।
फिर वह बिस्तर पर बैठ गया और अपनी भविष्य की योजनाओं पर विचार करने लगा। पहला उद्देश्य जमी हुई नदी को पूरी तरह पचाना है। ऐसा करने के लिए मुझे टोकुंटा के हृदय को एक अमृत बनाना होगा। मानव ने अपने बैग से एक कांच की बोतल निकाली। इस बोतल के अंदर ड्रेक किंग टोकुंटा का दबा हुआ दिल था, जो मैग्मा के समान चमकदार लाल चमक रहा था। अगर मैं इसे ऐसे ही ले लूं तो चलेगा, लेकिन मानव अधिकतम प्रभाव प्राप्त करना चाहता था। टोकुंटा का दिल निश्चित रूप से उसके लिए बहुत मददगार होगा अगर वह इसे पूरी तरह से पचाने में सक्षम होता। जब आग और पानी के जादू की बात आती है तो मेरे पास पालौकिक के समान शक्ति होगी, और देवताओं के विरुद्ध उसके युद्ध में यह उसके लिए एक बड़ी सहायता होगी। सबसे अच्छा अमृत बनाने के लिए उसे सर्वोत्तम सामग्री, सर्वोत्तम नुस्खा और सर्वश्रेष्ठ निर्माता की आवश्यकता होगी। अमृत बनाने के लिए मानव कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उनके पास काफी उच्च स्तर का ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह पर्याप्त था। मुझे पुस्तकालय में पुस्तकों के माध्यम से जाना है। तीसरे मैजिक क्लब की लाइब्रेरी, ये सबसे निर्णायक कारण था कि वह इस स्थान पर आया था। लाइब्रेरी की तलाश में मानव तुरंत अपने कमरे से बाहर चला गया। जैसा कि भूपेंद्र ने उसे बताया था, तीसरे मैजिक क्लब में पुस्तकालय असाधारण रूप से बड़ा था। उसे बताया गया था कि इस स्थान पर लाखों पुस्तकें संग्रहीत हैं। क्या वह स्वर्ग का वर्णन कर रहा है? इसके अलावा उन्हें श्रेणी के अनुसार अच्छी तरह से क्रमबद्ध किया गया था, इसलिए उन पुस्तकों को ढूंढना कठिन नहीं था जो वह चाहते थे। थोड़ी देर पुस्तकालय के चारों ओर देखने के बाद मानव अपने कमरे में लौट आया और सोचा कि अपना दिन कैसे बिताएं। सुबह उन्होंने जमी हुई नदी की शक्ति को पचाने पर ध्यान केंद्रित किया। ध्यान भी जादूगरों के प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक था। मानव ने महसूस किया कि जादू की मीनार एक शक्ति वेन 1 पर बनाई गई थी। बस इतना ही नहीं था, मीनार की हर एक ईंट को प्रथम श्रेणी के शिल्पकार द्वारा उकेरा गया था ताकि मीनार में रहने से किसी की एकाग्रता में उल्लेखनीय वृद्धि हो। सौंपे गए कमरे पूरी तरह से ध्वनिरोधी थे और पर्दे सभी प्रकाश को अवरुद्ध करने में सक्षम थे जो उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए आदर्श स्थान बनाते थे। दोपहर में उन्होंने अपने शरीर का व्यायाम किया। दोपहर का भोजन करने के बाद तृप्ति के कारण थक जाना आसान था और इसलिए ये सबसे अधिक संभावना वाला समय था जब कोई ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ होगा। तो मानव जैसे लोगों के लिए जो दक्षता को महत्व देते थे, दोपहर का समय व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय था। उसका शरीर जो स्पेनियन पर्वत में उसके झगड़े से क्षतिग्रस्त हो गया था, उसे उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया जाएगा। नहीं, वह उसे पहले से बहुत बेहतर बना देगा। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है। मानव पेट की ओर नीचे देखता है, कोई आश्चर्य नहीं। मानव को पता था कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वाक्यांश वास्तव में सच था। एक सामान्य जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। जब तक इन तीनों चीजों को ठीक से जोड़ा जाएगा, उसकी शारीरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। क्लब में एक प्रशिक्षण केंद्र भी था जहां जादू के योद्धाओं ने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया और मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। CH-70 गोब्लिन से लड़ाए। इसके बाद उन्होंने खुद को शाम के वक्त लाइब्रेरी में बंद कर लिया क्योंकि लाइब्रेरी 24 घंटे खुला रहता था। इसके लिए धन्यवाद। मानव तब तक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा जब तक कि उसका शरीर नींद के लिए नहीं कहता। मानव ने महसूस किया कि वह जादू की मीनार में अपने जीवन को काफी पसंद करता है। उनका वर्तमान स्वायत्त व्यवहार अकादमी में उनके दिनों की तुलना में उनके स्वाद के अनुकूल था, जहां उन्हें कार्यक्रम से दबा दिया गया था। और ऐसा वक्त निकल गया। मैं हार गया। ध्रुव ने अपनी मुट्ठी सूंघी और पीछे हटा ली। उसके सामने निकिता ने अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। वो एक योद्धा है। निकिता एक जादुई योद्धा थी और उसे अपने कौशल पर गर्व था जो बहुत खराब नहीं थे। हालांकि उसके लिए चौथे मैजिक क्लब में प्रवेश करना संभव नहीं था, जिसे जादू के योद्धाओं के लिए पवित्र भूमि माना जाता था, फिर भी वह खुद को तीसरे मैजिक क्लब के शीर्ष 5 में से एक मानता था। तभी उसने सुना कि डार्क गोब्लिन क्लब में ठहरे हुए हैं। डार्क गोब्लिन के पास एक सौम्य वन प्रेमी प्रजाति के बजाय शक्तिशाली जंगल योद्धा होने की प्रतिष्ठा थी, लेकिन मैजिक वॉरियर्स में हमेशा उनके प्रति श्रेष्ठता की भावना थी। तभी डार्क गोब्लिन में से एक उसके पास आया। चलो लड़ाई करते हैं, वो बहुत ही रूखे लहजे में बोला। हालांकि उनके शब्दों ने निकिता के भीतर श्रेष्ठ भावना जगा दी थी, इसलिए निकिता ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन वह हार गया। भयानक, मैं छू भी नहीं सकता, इसे लड़ाई भी नहीं माना जा सकता था। जैसे ही यह शुरू हुआ, गोब्लिन के पेट में तेज दर्द होने लगा। फिर, इससे पहले कि उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका दिया जाता, गोब्लिन वह से चला गया।
निकिता को नुकसान से कोई नाराजगी या अपमान भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वे पूरी तरह से अलग स्तरों पर थे। उसने उसे एक सम्मानजनक नज़र से देखा, लेकिन ध्रुव पहले से ही कहीं और देख रहा था, जैसे कि अब उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी हुई लग रही थीं। स्वाभाविक रूप से निकिता भी देखने के लिए मुड़ी कि वह क्या देख रहा था। वो लड़का, क्या वह बेवकूफ़ नहीं था जो कभी कभी प्रशिक्षण केंद्र में आता था और ज़्यादातर समय पुस्तकालय में घूमता रहता था? उसे उसके बालों के कारण स्पष्ट रूप से याद था, जो भूरे और सफ़ेद रंग के मिश्रण की तरह थे। वो उसे क्यों देख रहा है? निकिता ने भी उस पर ध्यान दिया। सबसे पहले उसने उसे उसके अजीब व्यवहार के कारण देखा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके कार्यों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था। जैसे ही ध्रुव उस आदमी के पास पहुंचा, निकिता ने उसका नाम याद किया। क्या ये मानव है? क्या आप एक जादुई योद्धा हैं? मानव ने हिलना बंद कर दिया और ध्रुव को देखा। उसने एक पतला कोट पहना हुआ था जो 1 महीने पहले के उसके कपड़ों से बहुत अलग था। इसने उनके शरीर को दिखाया जो मांसपेशियों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उसके गाल भी पहले जैसे पतले नहीं लग रहे थे। नहीं, मैं एक जादूगर हूँ, एक जादूगर जो इस तरह से चलता है। ध्रुव, जो एक पल के लिए सोच रहा था, जल्द ही मुस्कुराया। ये मानव है। यह 1 महीने पहले उनकी बातचीत का दोहराव था। ध्रुव ने सिर हिलाया। ठीक है मानव, मुझसे लड़ो। क्या? नहीं, ये लड़ाई नहीं है। ध्रुव थोड़ा निराश लग रहा था क्योंकि उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी उसे अपनी बाईं ओर से एक आवाज़ सुनाई दी। गोब्लिन की पार्टी में यह अकेली महिला थी। वो मानव को देखने से पहले एक भावहीन चेहरे के साथ पहुंची। मुझे लावण्या बुला सकते हो मानव। आप उस बेवकूफ़ के अनुरोध को अनदेखा कर सकते हैं। उसकी बातों ने ध्रुव को थोड़ा क्रोधित कर दिया। मैं एक बेवकूफ़ नहीं हूँ। शिक्षक, क्या तुमने नहीं देखा कि यह आदमी कैसे चला गया? उसे एक योद्धा बनना है। ये ग्रेमलिन भाषा में था। बेशक, जब वे एक दूसरे से बात करते थे तो वे उस भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसके साथ वे अधिक सहज होते थे। इसके अलावा यह महिला उनकी शिक्षिका थी। ग्रेमलिन की उम्र का पता करना ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था। लावण्या और ध्रुव दोनों अपने 20 के दशक में दिखाई दिए। लावण्या की आंखें ठंडी हो गईं। आपने अभी तक योद्धाओं से चिपके रहने की अपनी आदत को ठीक नहीं किया है। लेकिन आपको पहले दूसरे व्यक्ति की राय ठीक से पूछनी चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब योद्धा अपने स्वयं के विश्वासों से संयमित होते हैं। ध्रुव ने उन शब्दों पर अपना सिर झुका लिया। फिर मानव बोला, मुझे परवाह नहीं है, अगर यह सिर्फ एक लड़ाई है। दोनों गोब्लिन उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि वहां कोई उनकी बातचीत को समझ पाएगा। यहाँ तक कि लावण्या भी, जो अब तक भावशून्य रही थी, अपने आश्चर्य भरे भाव को छिपा न सकी। आप गोब्लिन बोलना जानते हैं? मानव ने सिर हिलाया। अजीब इंसान हो तुम। आप जादू का इस्तेमाल करते हैं, जादू के योद्धा की तरह आगे बढ़ते हैं, और आप गोब्लिन बोलना भी जानते हैं। मेरे दृष्टिकोण से गोब्लिन का उपयोग करना सीखना भी काफी अजीब है। एक बूढ़ा व्यक्ति ठीक यही कहेगा। आखिरकार ये बहुत ही रूढ़िवादी बयान था। वो उन शब्दों की कल्पना नहीं कर सकती थी जो 100 साल से कम उम्र के इंसान के मुंह से निकल रहे थे। मानव चुप था क्योंकि वह कुछ नहीं कह सकता था। उसने महसूस किया कि लावण्या उसे एक जिज्ञासु दृष्टि दे रही थी। ध्रुव हमारे जनजाति का अगला नेता बन जाएगा। अगर ये तुम्हारे साथ ठीक है तो तुम उससे क्यों नहीं लड़ते? एक अच्छा नहीं है। जिस तरह ध्रुव ने लगातार मानव को देखा, उसी तरह मानव ने भी ध्रुव की कुछ लड़ाइयों को देखा था ताकि वह जान सके कि उसके कौशल पर्याप्त थे। मैजिक वॉरियर्स के लिए 5 मुख्य चरण थे: अप्रेंटिस, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और अंत में वॉरियर्स किंग। मानव ने जो देखा था उससे कम एक द्वितीय श्रेणी के जादू योद्धा था। एक मजबूत योद्धा के खिलाफ इस तरह की लड़ाई अनुभव बढ़ाने का एक अच्छा तरीका था। इसके अलावा 1 महीने तक प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं करने के बाद मानव को इससे थोड़ी परेशानी महसूस हुई।